हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसएस। तो एसएस में जो हमारा चैप्टर 8 है ऑक्यूपेशंस, उसमें हमने हाफ किया था। जहाँ से पहुँचे वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैनी सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस डिपेंड ऑन द फार्म प्रोडक्ट। तो जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस है, जो हमने देखे थे कि सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस है उसमें क्या क्या आता है। तो जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो फार्मिंग है, तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस है वो फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लोथ्स इज मेड इन टेक्सटाइल्स मिल्स फ्रॉम कॉटन दैट इज ग्रोन इन द फील्ड। तो क्लोथ्स इज मेड इन, जो क्लोथ्स है वो कहाँ पे बनते हैं, जो बड़ी मिल्स होती है, टेक्सटाइल होती है, वहाँ पे बनते हैं। जूट इज ऑल्सो ग्रो इन द फील्ड विच इज देन यूज फॉर मेकिंग रोप्स एंड बैग्स। तो जूट मीन्स क्या, ये जो सौंड होता है, जो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये सब किस में से बनता है, जूट में से। तो जूट इज ऑल्सो ग्रो ऑन फील्ड विच इज़ देन यूज फॉर मेकिंग रोप्स एंड बैग्स। जूट है उसमें से क्या बनता है, तो रोप मीन्स रस्सी। आपको यहाँ पे रस्सी का पिक्चर दिया हुआ है, ये इसको रोप बोलते हैं। और बैग, तो जूट में से क्या बनता है, बैग और रोप्स है वो जूट में से बनती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। टी लीव्स आर प्लक्ड फ्रॉम द टी गार्डन्स एंड आर प्रोसेस्ड इन द फैक्ट्रीज। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि जो टी है उसको कैसे, तो टी है वो कहाँ पे ग्रो होती है, गार्डन में। और बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में कि उसके एक एक लीव्स होते हैं, उसको निकाल के यहाँ पे पीछे जो बैग्स होती है उसमें वो डालते हैं। तो द टीज आर प्लक्ड फ्रॉम द टी गार्डन आर प्रोसेस इन द फैक्ट्रीज। जो टी का गार्डन होता है उसमें से जो उसके लीव्स होते हैं उसको निकालते हैं और बाद में उसको कहाँ पे लेके जाते हैं, फैक्ट्रीज में। कुकिंग ऑयल is prepared by crushing different kinds of oilseed grow in the fields. Sugar and jaggery are made from sugar cane that is grown in field. तो जो sugar and jaggery are made from sugar cane. sugar means जो खांड होती है वो उसको शुगर बोलते हैं। और जेगरी मीन्स जो गोल होता है तो उसको जेगरी बोलते हैं। तो वो किस में से बनते हैं, शुगर कैन में से बनते हैं। और शुगर कैन है वो कहाँ पे ग्रो होती है, तो फील्ड में। फील्ड मीन्स खेती में। Thus raw material like cotton, jute, tea, oilseed and sugar cane are processed into the finished goods in factories. तो रॉ मटेरियल है उसमें क्या क्या आएगा, दस रॉ मटेरियल लाइक कॉटन है, जूट है, टी है, ऑयलसीड और शुगर कैन है। उसकी सब जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, फैक्ट्रीज में। फ्रूट्स आर कैन एंड जैम्स एंड सॉसेस आर मेड। तो जो फ्रूट्स होते हैं उसमें से क्या बनता है, जाम बनता है और सॉसेस बनते हैं। Milk is processed to prepare milk product like butter, ghee, paneer and cheese. All these activities come under secondary occupations. तो मिल्क में से क्या बनता है, जैसे कि बटर, घी, पनीर, चीज़, ये सब किस में से बनता है, मिल्क में से बनता है। और ये सब है वो किस में आता है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस में। अभी हम देखेंगे देयर आर अदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस टू। तो अभी दूसरे भी कुछ सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस में आते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। लंबरिंग और द कटिंग ऑफ ट्रीज इज एन इम्पोर्टेंट प्राइमरी ऑक्यूपेशंस फॉर द फॉरेस्ट। तो ट्री कटिंग है वो भी एक क्या है, प्राइमरी ऑक्यूपेशंस है। और वो कहाँ पे होता है, फॉरेस्ट में। तो wood is used as timber to make doors, windows, furniture and many others useful
आर्टिकल्स। तो जो वुड है, वुड हमें कहाँ से मिलता है? तो ट्री में से मिलता है, ट्री में से मिलता है। तो उसमें से हम क्या क्या बना सकते हैं? तो जैसे कि डोर है, विंडो है, कुछ भी फर्नीचर बनाना है या तो कुछ भी आर्टिकल्स बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? वुड चाहिए। मेकिंग आर्टिकल फ्रॉम वुड्स इज एन सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस। तो वुड है वो क्या है? सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस है। नेक्स्ट हम देखेंगे अ पार्ट ऑफ वुड फॉरेस्ट है वो वेल्थ ऑफ यूजफुल हर्ब्स फ्रॉम विच मेडिसिन्स आर कॉमेस्टिक आर मेड। जैसे कि वुड तो हमें हेल्पफुल ही होता ही है, लेकिन फॉरेस्ट है जो जंगल, उसमें भी कितनी सारी औषधियाँ होती है जो हमें दवाई के लिए और कॉस्मेटिक्स के लिए यूज़फुल होती है, उसमें से बनती है, जैसे कि दवा और कॉस्मेटिक्स। देयर आर इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस द फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू मेक पेपर, मैचेस, फर्नीचर एंड प्लाईवुड। तो जैसे कि कितनी सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या होती है? सब प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि क्या क्या बनता है? तो फर्नीचर बनता है, बाद में प्लाईवुड बनता है, और मैचिस मीन्स जो दीवाशली होती है वो बनती है। तो ये सब है वो उसकी प्रोसेस कहाँ पे होती है? जो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे। दिस फ्रॉम द सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस, और ये भी है वो किस में आता है? सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस में। नेचुरल रबर कम्स फ्रॉम द latex of rubber tree। तो नेचुरल रबर कम्स फ्रॉम द ज्यूस ऑफ द रबर ट्रीज। तो जो रबर होता है, रबर वो हमें कहाँ से मिलता है? तो रबर होते उसके ट्रीज होते हैं, और उसमें से हमें क्या मिलता है? जूस मिलता है, रबर जूस। द latex is processed to make articles such as tires, gloves, soles, shoes and वाटरप्रूफ मटेरियल। तो रबर है वो हमें किस किस में यूज़ होता है? तो टायर्स में, ग्लव्स में, सॉल्स में, शूज़ में, और जो वाटरप्रूफ मटेरियल होता है उसमें भी रबर है वो यूज़फुल होता है। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।